नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। और आप जानते हैं कि महंगाई का ये दौर सबके जेब पर भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि रेड सिग्नल जंप करने पर आपको 300 रुपए की जगह 2000 रुपए का चालान देना होगा। वहीं अगर आप गलत तरीके से वाहन चला रहे हैं, रफ वाहन चला रहे हैं, तब आपको 1000 रुपए की जगह 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन इस पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो 2000 रुपए का चालान कैसे भरेंगे, इसका क्या उपाय है और किस प्रकार से जो है जनता रेड सिग्नल जो जंप करते हैं या फिर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको कैसे पालन कराया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं आपात की स्थिति में या किसी जल्दबाजी की स्थिति में सिग्नल तोड़ ही देता है। लेकिन जो गरीब तबके के जो लोग हैं जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, वो इस रेड सिग्नल तोड़ने के चालान को कैसे भर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आम जनता को बर्डन पड़ सकता है। वो है कि आदमी अपना घर चलाने में दिक्कत आ जाता है ना, कि सिग्नल तोड़ रहा है तो आप उसको सब पकड़ के समझो, आप गलती है तो देना ही पड़ जाता है। यातायात पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे वाहन चालक जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, उनका हम लोग चालान भेजते आ रहे थे। और अभी तक जो रेड लाइट जंप का था उसका 300 रुपए फाइन था। किंतु भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसमें जो रेड लाइट जंप करके क्रॉस करके जाते हैं उसमें खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हुए माना गया है और उसमें धारा 184 के तहत 2000 रुपए फाइन का जुर्माना वसूल किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि वही व्यक्ति दोबारा जंप करता है तो उसका 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये कार्रवाई हम लोगों ने आज से प्रारंभ कर दी है और लगातार लोगों को बता भी रहे कि नियमों का पालन करें और व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें। नहीं, जो चालान अभी तक बनते आ रहा था वो ई चालान बनता है। पूरा जो हमारा ITMS के कैमरे लगे हुए हैं उसके माध्यम से बनता है, NIC के माध्यम से उनका सॉफ्टवेयर है उससे जनरेट होता है और उसको संबंधित को सूचना भी मिलती है। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने की सुविधा भी है और इसमें किसी प्रकार का जो संदेह की स्थिति नहीं है और लोग उसको पटा भी रहे हैं। 90% लोग इसका फाइन का भुगतान कर रहे हैं। नहीं, जो दुर्घटना की संभावना खतरनाक ढंग से वाहन चलाना इसको माना गया है और उससे दुर्घटना की संभावना उसकी भी बनी रहती है और अगले व्यक्ति की भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए ये फाइन का प्रावधान अधिक रखा गया है और हम लोग उसमें लोगों को जागरूक भी करेंगे कि नियमों का पालन करें और उसका ताकि लोग नियमों का पालन करेंगे तो फाइन कम से कम लोगों को होगा। अभी तक जो हमारा ITMS का चालान बनता था वो कैमरे के माध्यम से बनता था। जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हैं उसका फुटेज निकालते थे और उसमें हम लोग फाइन करते थे। किंतु अब हमको NIC के माध्यम से एक सुविधा ये उपलब्ध हो गई है कि जहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं, जहाँ पे लोग 3 सवारी या 4 सवारी चल रहे हैं, स्टंट करते हुए वाहन चला रहे हैं या नो पार्किंग में वाहन खड़े कर रहे हैं, यदि हमको वो फुटेज देते हैं, जगह का नाम देते हैं, समय उपलब्ध कराते हैं तो हम उसका ई चालान बना देंगे। और जिस प्रकार ई चालान बनता है उसी प्रोसेस में इसको भी फोटो को हम लोग अपलोड कर पाएंगे और उसका ई चालान बनने से उसका सर्विस भी RTO का ब्लॉक होगा और वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइन को बता सकते हैं। सर, ई चालान के अभी कार्रवाई जारी है, उसके बावजूद भी सर बहुत जगह चौक चौराहे में आज देखने में मिलते हैं कि लोग ट्रैफिक का यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। जो व्यक्ति उल्लंघन करते हैं उसका हम लोग लगातार फाइन कर रहे हैं। अभी जनवरी से लेकर अप्रैल तक 1.5 करोड़ रुपए सम्मान शुल्क वसूल किया गया है। लगातार हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेंगे उसका निश्चित रूप से फाइन जरूर होगा। नहीं, इसका हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि जो भारी वाहन है उसका निर्धारित प्रतिबंधित समय निर्धारित किया गया है। भारी वाहन 12 बजे के बाद ही शहर में प्रवेश कर सकेंगे, चाहे भनपुरी हो, टाटीबंध हो, तेलीबांधा हो, विधानसभा हो, चाहे पचपेड़ी नाका हो। वहाँ 5 बजे तक ही प्रवेश और निषेध का समय है। वहाँ बोर्ड भी लगाया गया है, यदि कोई आता है तो उसमें हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। नहीं, वहाँ पे अभी धरना स्थल बना हुआ है। धरना स्थल के कारण वहाँ पे चारों तरफ से लोग आते हैं और गाड़ियां खड़े करके चले जाते हैं। हम लोग लगातार अनाउंस भी करते हैं। यदि जाम की स्थिति निर्मित होती है तो वहाँ पे बैरिकेडिंग भी लगा हुआ है, हमारा बल भी लगा रहता है। उसमें आने वाले समय में कार्रवाई भी जरूर करेंगे। तो ये तमाम जो लोग थे जो बता रहे हैं कि गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनकी जो मिडिल क्लास है, जिनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, उनको इस व्हीकल एक्ट के तहत जो चालान लगने वाले हैं या जो सिग्नल जंप करने पर जो चालान लगेंगे उनको पटाने में, ई चालान पटाने में बहुत समस्या आ सकता है। उनका जो बजट है वो गड़बड़ा सकता है, ये आम जनता का कहना है। हालांकि सिग्नल तोड़ना भी एक कानूनी अपराध है और खुद को संभल कर रहना, यातायात नियमों को बनाए रखना भी एक हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी है और इसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। सभी का सहयोग होना चाहिए इस पर ये चालान के जो दाम बढ़े हैं उससे काफ़ी लोगों को समस्या होने वाली है। कैमरा पर्सन सूर्या गौतम के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।